हाँ, ये कौन से हैं? ये महंगे वाले हैं। इतने महंगे? 30,000 की, मेरे 20,000 वाली। ओ भाई, अमीर लोग यार, मेरी आंख में कुछ हो गया, अंधा हो गया मैं तेरे चमक को देख के। मैं हुई ऐसी, ऐसे वो वृंदावन में नहीं होता जब कृष्ण जी दर्शन देते हैं तो लोग अंधे हो जाते हैं उनका चकाचौंध। वैसे मेरे को देख के लोग नहीं अंधे। नहीं नहीं। पहले तू बता, तुझे कुछ पूछना है? हाँ। क्या बता? क्या तू डेट पे चलेगी मेरे साथ? मैं डाल दूंगी ये वीडियो में। पहले बता, मैं ठीक लग रहा हूँ? हाँ, अब ये वाला एंगल सही है। लाइन मत मारा कर मेरे पे। भाई तेरे सवाल का जवाब दिया लिमिट्स पे रह के, ठीक है? अच्छा सुन, बता, स्टार्ट करूँ? स्टार्ट नहीं हुआ था अभी तक। नहीं, स्टार्ट हो गया बट फॉर्मली स्टार्ट, और मैं स्टार्ट कर दूंगी, फिर ऐसी बातें ज्यादा मत करियो कि मेरे को ज्यादा एडिटिंग करनी पड़े, क्योंकि मैं तेरे चाहती को हूँ। हंसाता रहूंगा मैं। भाई तू कैसा सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? एक ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रही है तुझसे। आया बड़ा है। चल, हाय अनुज, सबको अपना इंट्रोडक्शन दे और सबको ये बता कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। पहले अपना इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम अनुज कुमार वर्मा है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी एक टांग निकली है। तो चलो, ऑन अ सीरियस नोट, नाम तो सही बताया, बाकी सारी बातें झूठी थी। तो सबसे पहली बात कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी स्कूलिंग सारी आर्मी स्कूल में ही हुई है। एंड देन 12th तक आर्मी स्कूल में पढ़ा। फिर उसके बाद कॉलेज में एडमिशन हुआ महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, बीटेक विद सीएससी। कोटा से, कोटा से। बेटा रैंक होल्डर हूँ हाँ, कितनी रैंक सूरजमल में जाने के लिए? मैं। 6,000 7,000 रैंक वालों का भी हो जाता है। तेरी कुछ कितनी नहीं, मेरा थी? इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। हाँ हाँ, इंट्रोडक्ट पर रैंक कितनी अभी थी तो लेकिन मैं बता। अंदाजा लगा कितनी होगी। यही 4-5 हजार। खैर, हम बात नहीं करेंगे इस बारे में। ठीक है। तो कॉलेज बीटेक होता तो 4 साल का है, पर मैं कॉलेज 2 ही साल गया था। थर्ड ईयर में मैं सस्पेंड हो गया था। उसके बाद मैं कॉलेज ही नहीं गया। बट मेरे पास डिग्री है। तो ये बात तेरे को भी नहीं पता हाँ। थी। भाई तू तो फ्रॉड है। ये क्या है? सूट्स में वो माइक तूने होता कभी है ना, फ्रॉड। तूने कभी पूछा ही नहीं। यार, तो ये पूछूंगी क्या? मुझे तो विश्वास था भाई कि तू सूरजमल से पढ़ा होगा। मैं नहीं हूँ थोड़ी, मैंने बिलीव कर लिया तेरा लिंक्डइन पे। तो मेरा कॉलेज लाइफ ऐसी थी मेरी कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर मेरी अटेंडेंस थी 90%, 91%। सेकेंड सेमेस्टर हो गई मेरी 80%। थर्ड सेमेस्टर हो गई मेरी 50-60%। फोर्थ सेमेस्टर और कम। फिर सेकेंड ईयर के बाद से सिर्फ मैं एग्जाम देने जाता था। थर्ड ईयर में हो गया मैं सस्पेंड। उसके बाद से मैंने सेशनल देने छोड़ दिया। सस्पेंड हुआ उसके भी? बाद सस्पेंड यार थोड़ी ज्यादा तो बता जितनी। हवाबाजी कर दी थी। जितना, एक तो तू थोड़ा तेज भी बोल, मेरे को लग रहा है कि आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, और तू ये जितना अच्छा, सेंस करके बता सकता है वैसे बता। सस्पेंड इसलिए हुआ था कि हम लोग ना एचओडी का ग्रुप बंक, एचओडी का लेक्चर बंक करके ग्रुप में फुटबॉल खेलने चले गए थे। और हमें ग्राउंड में पकड़ लिया। तो एचओडी तो भाई थोड़ा काफी ऊंची हस्ती है। तो उसका उसने पकड़ लिया हमें। बस हमें लेकर गए ऊपर। और जितने 14-15 बच्चे थे सबको सस्पेंड कर दिया। और मजे की बात ये थी कि हमारी क्लास टीचर को एक हफ्ते बाद पता चल रहा है कि बच्चे सस्पेंड हुए हैं। भाई फिर, और इससे ज्यादा मजे की बात, उन्होंने बोला कि अपने पेरेंट्स को बुला के लेकर आना है, तभी तुम्हें क्लास में बैठेंगे। तो मैं रोज निकलता तो था कॉलेज के लिए, और मैं कॉलेज जाता नहीं था, मस्ती करने निकल जाता था। फिर अब जिस दिन भाई सारे मतलब जितने 14-15 बच्चे सस्पेंड हुए थे, सब या तो अपने पेरेंट्स से एप्लीकेशन लिखवा के ला रहे हैं, या फिर उनको बुला के ला रहे हैं। अब मेरे जो पिताजी हैं वो थोड़े अच्छा। बेस्ट यूपी प्लस आर्मी। हाँ, तो वो है। तो अब जब उनको बताने की बारी आई, तो वो हुए थोड़ा बढ़िया से मूड में आए।
बोलते लेकर आओ सस्पेंशन लेटर लेकर आ। अब मैं बैग में ढूंढ रहा हूँ, वो सस्पेंशन लेटर बीच में से फट गया और उसमें सब्जी गिरी हुई थी। तो इतने हफ्तों बाद देखा मैंने वो। तो भाई थोड़ा खुराक मिली सुनने को। बस फिर उन्होंने भी एप्लीकेशन लिख के दे दी। फिर बट तू उसके बाद से कभी नहीं गया? तो उन्होंने सस्पेंड, कॉलेज कॉलेज के लिए निकलता था, बट मैं ऐसे ही। बट सस्पेंड तो उन्होंने एक हफ्ते या ऐसे कुछ टाइम पीरियड के लिए किया होगा। अनटिल फर्दर नोटिस। तो फर्दर नोटिस आया ही नहीं? बस जब एप्लीकेशन दे दी ना मैंने, फिर मैं हो गया था कि हाँ चलो अब क्लास अटेंड कर सकते हैं। बट फिर मेरा हर सेमेस्टर में 2 बार मेरे घर पे चिट्ठी आती थी कि अटेंडेंस नहीं है। तो परसेंटेज पता है मेरे कितने आए थे, गेस कर। तो ओवरऑल तेरा 70-80? कि तू 82? बिना कुछ पढ़े। तो तू बस एग्जाम देने जाता था? और मैं पढ़ता पता है कैसे था। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैं पूरा बुक से नोट्स वोट्स बना के ये सब वो सब पढ़ाई करी मैंने। बुक्स वुक्स बाहर से कोई गाइड वाइड नहीं ली थी, बस जो बुक बैंक से इशू होती है बुक वो पढ़ता था। फिर उसके बाद पता चला कुछ भव्य करके आता है, प्रीवियस 10 ईयर हाँ। क्वेश्चंस। हाँ हाँ। आई तो वो सुनता सुनता वो पढ़ता था। फिर मैंने सेकेंड ईयर पूरा उसी से निकाला भव्य से। फिर मैंने थर्ड ईयर निकाला कि मैं एक रात पहले पढ़ने लग गया एग्जाम के। फिर जो मेरा फाइनल ईयर था, उसमें मैं क्या करता था, हमारा एक फाइनल घंटा ईयर पढ़। आते आते ऐसा हो गया था कि हमारा सेकंड शिफ्ट में होने लग गया था पेपर, 2:30 बजे से शुरू होने लग गया था पेपर। तो हम लोग 12 बजे पहुंचते वहाँ पे। और 12 बजे जो सिलेबस होता है ना, मतलब जो एक पेज का सिलेबस होता है जिसपे लिखा हुआ रहता है कि क्या क्या है, उसके उसके बारे में भी नहीं पढ़ते थे। बस वो पढ़ते थे कि क्या आ रहा है। मतलब समझिए बट उसकी। हाँ, बट फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स तो ऐसे थे कि तुम तुक्के मार के लिख सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो, बट सेकंड थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स वैसे नहीं थे। सेकंड था। मुझे नहीं याद भाई क्या। बट तू अच्छा, अब तू ऐसे बता रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर यहाँ तक तू ऐसे तमीज से पढ़ता था, तो तू स्कूल स्कूल लाइफ में कैसा स्टूडेंट? तेरे बोर्ड्स में कितने आए थे 12th? मेरे 9 के आए थे 12th में। तो मतलब अच्छा स्टूडेंट था वो। मैं मेरे को चीजें जल्दी समझ आ जाती थी। अब मैं मैथ्स का बताऊं तेरे को एक एग्जांपल। डिडक्शंस थी, तो हमारे मैथ्स में टीचर ने क्वेश्चन लिखा, हमें पहले तो उसके बारे में समझाया, ठीक है। फिर मैम ने एक सीरीज लिख दी और बताना था कि ये उस थ्योरम के हिसाब से उसमें लाइक करती है या नहीं। मेरे को नहीं याद नहीं आ रहा उसका क्या था। तो होना यह था कि हमें पैटर्न निकालना था उसका, और पैटर्न में जाके फिर उस फॉर्मूला में फिट करना था। फिर हमें आंसर पता चलता था। तो मैंने क्या किया, मेरा इतना तेज दिमाग चला, मैम ने जैसे ही क्वेश्चन लिखा ना, क्वेश्चन खत्म होते ही मैंने बोल दिया कि हाँ ये करती है। मैम ने पूछा ये कैसे किया, और मैं चौड़ चौड़ में बोल दिया कि कॉमन सेंस से कर दिया ये तो मैंने। अरे यार, देखो क्या लग रहा था, मूवी चल रही है क्या अभी? तो बट तू कौन से ये सब स्कूल था। में था? मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौला फॉर्म है। अच्छा हाँ। स्कूल की लाइफ बताऊं मैं, 10th तक तो मैं बहुत ही शरीफ था एकदम, कि वो मतलब बहुत काफी सीधा साधा। जरूर। सच में बहुत सीधा था। जरूर। उसके बाद मेरा है ट्रांजिशन फेज। अरे सच में था यार। ठीक मतलब है। किसी से उल्टा नहीं बोलता था, मेरी शक्ल से ऐसी मासूमियत टपकती थी। फिर 11th 12th में आए, 11th 12th में आके थोड़ा बड़ा हुआ। तो ऑब्वियसली। हाँ, 11th 12th में आके थोड़ी अक्ल सी आई कि हाँ स्कूल में कैसे रहे। तो कैसे रहता है स्कूल वहाँ पे थोड़े चौड़ में रहते हैं। में? बहुत कांड हुए हैं भाई, बहुत कांड हुए हैं मेरे तो स्कूल में कॉलेज में, बाकी लाइफ में। मेरे भी मैं मुझे तो अपनी स्कूल लाइफ में बहुत बहुत पनिशमेंट मिली है। 11th में 12th में, और पनिशमेंट भी ऐसे वाली कि हाथ ऊपर पकड़ के क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। ऐसी मुझे बहुत पनिशमेंट मिली है 11th 12th। और हमें हमें रस्टिकेशन की धमकी मिली थी स्कूल से। प्रिंसिपल ऑफिस में मैं भी एक बार गई थी कि मेरे को ऐसे धक्के हाँ, मार के ले गए थे प्रिंसिपल ऑफिस में, चले यार, डांट पड़ी थी। हमारे कंप्यूटर लैब के एक सिस्टम पे। मत बता। तो
तो किसने की, तुम हाँ में से ही किसी ने की? मैंने दरअसल, मेरे को बोला गया था कि इसमें कॉपी करके ले आइयो घर से। अब मैं घर से लेकर नहीं आया। फिर मेरे को पता था कि कंप्यूटर लैब में उस सिस्टम पे है। तो जो बंदा उस सिस्टम पे बैठा था, मैंने उसको बोल दिया इसमें कॉपी कर ले। अब वो भाई वो होशियार, उसका सिस्टम हैंग हो गया। उसने लैब असिस्टेंट को बुला दिया। अब मैं बोल रहा हूँ पेन ड्राइव निकाल ले, पेन ड्राइव निकाल ले। वो बेवकूफ की तरह देखे जा रहा है। अब लैब असिस्टेंट ने पकड़ लिया। जैसे ही कंप्यूटर लैब का लेक्चर खत्म हुआ, पीरियड खत्म हुआ, हमारा अगला था इंग्लिश का। इंग्लिश वाली मैम थी क्लास टीचर। और वो पेपर्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मार्क्स की अलग टेंशन हो रही है, उस चीज की अलग टेंशन हो रही है। फिर हम लोग गए भागते भागते वहां पे कि दे दो हमें हमारा पेन ड्राइव। तो खैर वो बंदा बढ़िया था, लैब असिस्टेंट, बोलता कि मैं तुम्हें रस्टिकेट भी करवा सकता हूँ पेन ड्राइव दिखा के, तो तुम्हें काम कर रहे थे। और मैं चाहता नहीं ऐसा आइंदा से करना हो। हम लोग का हाथ जोड़ लिया भाई इसके साथ में। तू मतलब इसका इक्वली कल्प्रेट था ना? मतलब मेरी गलती थी। हाँ, उसी को कल्प्रेट कहते हैं। तो तेरा, अच्छा तूने ये नहीं बताया कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे जाने? हम्म। फिर कॉलेज जब खत्म हुआ, लास्ट ईयर प्लेसमेंट चल रही थी। मैंने डीएलटी का दिया, डीएलटी में मेरा हो गया डी प्रोजेक्ट तक। फिर शायद तूने ज्वाइन कब किया था? मैंने 2019 ऑफ सितंबर। सितंबर। मैंने जुलाई में किया था। जून 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 5 जून को किया था मैंने। फिर चल रहा था अपना सही से। फिर अचानक से एक सुंदर सी लड़की आई सितंबर में। मैं देखते ही पागल, ओ भाई ये कौन आ गई लड़की, ये कैसे हो गया। फिर उन्होंने एचआर में बताया आरुषि। मैं बोला आरुचि। बहुत तब भाई बुली किया था तुम लोगों ने उसको फर्स्ट डे। हाँ वो तो तो हाँ, चलता है ना। चल। तेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वो, कॉलेज से प्लेसमेंट हुई थी। हाँ। बट फिर अच्छा ये तो था। बट तू आर्मी एसएसबी बहुत ज्यादा इसमें था ना, अभी अब तो नहीं करता तू अप्लाई अब हो गया? कब तक था वो? और क्या तेरा मतलब वो फैमिली की वजह से इंटरेस्ट आया था या कोई और रीजन थी? हुआ ये था जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था ना 2016 में। मतलब कॉलेज तो 2015 में ज्वाइन किया था। मेरी फर्स्ट एसएसबी थी सितंबर एंड 2016 में। पहली एसएसबी जो मैं देने गया था। और उसमें स्क्रीनिंग हो गया। एसएसबी दरअसल 5 दिन का प्रोसेस होता है, 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस। उसमें फर्स्ट डे तो होता है स्क्रीनिंग। उसमें जैसे एग्जांपल ले लें कि 200 बंदों की रिपोर्टिंग आई, तो पहले दिन बंदे छांटे जाते हैं। एग्जांपल ले लें कि 40 बंदे स्क्रीनिंग कर लिए, बाकी के 160 बंदे टाटा बाय बाय पहले ही दिन। तो मैं स्क्रीनिंग हो गया। अब बाकी के दिन हमारे पास मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं होता। जो बंदे हैं उन्हीं से बातचीत करनी होती है फेस टू फेस। और भाई बहुत एकदम एक नंबर एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे। भी इतने अच्छे दोस्त बनते हैं ना वहाँ पे। बातचीत होती है, सबके बारे में जानते हो तुम। तो ये सब हो रहा है। तो जब मैं देने गया ना, तब मेरे को लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं और भी दूंगा, ट्राई करूंगा। अच्छा लगा मुझे। तो इसलिए मैं देने लग गया, चालू कर दिया मैंने देना। वो पता लगे हुआ नहीं, बट ठीक है, अच्छा लगा था मेरे को। तुम्हें कितने अटेम्प्ट्स दिए? बहुत नहीं मैंने 7 8 दिए मैंने। हर बार तेरे एसएसबी में हुआ? क्या? एसएसबी तक तू हर बार पहुंचा? डायरेक्ट एसएसबी होता है ना, मार्क्स के बेसिस पर। रिटर्न एग्जाम होता है ना, तो वही तो बोल रही हूँ। रिटर्न भी होता है। और एक होता है हमारे कॉलेज और ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे। अच्छा, बट फिर वो हम्म। समझ गई मैं, फिर वो बट वो टेक्निकल स्टाफ के लिए होता है, यस यस तो तू वो अप्लाई करना। यस। मैं बहुत जगह घूमा हूँ, कपूरथला, कोलकाता, विशाखापट्टनम, भोपाल। और सबसे मस्त कौन सी जगह? विशाखापट्टनम बेस्ट। मस्त है। विशाखापट्टनम बीच पे चला गया था मैं। तो कोई कोई वैसा एक्सपीरियंस है तेरा बहुत मस्त यूनिक? मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में थी,
मैं भी तो मेरे तो बस की भी नहीं है, बट मेरे आसपास बहुत सारे लोग, यही लड़के वगैरह, बहुत लोग ऐसे वो एसएसबी के आके ना स्टोरी सुनाते थे। और तुम्हारा कुछ ऐसा भी होता है कि यही जो 7 डेज का प्रोसेस होता है उसमें कोई एक दिन ग्रुप तुम्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं? 5 दिन? 5 दिन का प्रोसेस। हाँ हाँ, उसमें ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। और फिर एक, मतलब उसमें हमारे कॉलेज में जो मुझे स्टोरी सुनने में मिलती थी वो ऐसी मिलती थी कुछ, कि एक बंदे की वजह से पूरा ग्रुप आउट हो गया, या किसी एक बंदे की वजह से ये हो गया वो हो गया, ऐसा बहुत होता है। तेरे साथ हुआ कभी किसी और होता है। की वजह से? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ ये सीन हुआ था। एक बार मैं कपूरथला गया और बंदे थे 450, 400 450 बंदे रिपोर्ट कर रहे थे। वो बहुत छोटा एक सेंटर है, सेकंड रुक सबसे जा। छोटा सेंटर है। मेरी बेकार ज्योग्राफी के लिए बताए कपूरथला कहाँ पे है, रुक जा। पंजाब पंजाब। ठीक है, मैं कुछ और ही गेस करने वाली थी। हाँ हाँ, बोल बोल। तो क्या गेस करने वाली थी? मैं नॉर्थ ईस्ट में कुछ करने वाली थी। वो अगरतला है, सॉरी। हाँ बोल। अच्छा। फिर मैं फरवरी में गया था, फरवरी 2018, एसएसबी देने कपूरथला में। वहां से स्क्रीन आउट हो गया आगे में, मेरे को बुरा लगा। फिर 1 महीने बाद दोबारा मेरा कपूरथला आ गया। मैं गया वहां पे चौड़ने और मैं ऐਵੇਂ ही स्क्रीन इन हो गया। ठीक है। और स्क्रीन इन कैसा हो भाई भाई, 450 बंदे रिपोर्टिंग, 400 450 बंदे रिपोर्टिंग। तो उन्होंने 19 19 18 18 के ग्रुप बनाए। स्क्रीनिंग में क्या होता है? एक तो होता है तुम्हारा OIR टेस्ट होता है। OIR टेस्ट मतलब कॉमन सेंस स्किल्स। उसके बाद हो गया, तुम्हें एक पिक्चर दिखाएंगे बहुत ज्यादा हेजी, मतलब उसमें कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। उसके ऊपर तुम्हें स्टोरी लिखनी है। शायद 4 मिनट में होता है, 1 मिनट के लिए पिक्चर दिखाएंगे तुम्हें और 4 मिनट स्टोरी लिखने को। किस अब टाइप उसके की भी कुछ पिक्चर रूल्स होगी, होते हैं। ऐसे एग्जांपल दे। बिल्कुल हेजी होएगी, कुछ नहीं दिखेगा उसमें, जैसे वो टीवी में आ जाता है ना ब्लैक ब्लैक डॉट 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 से। उससे थोड़ी सी बेटर मान ले, उनमें कुछ शेप्स वगैरह दिख जाती है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो उसके ऊपर स्टोरी बनानी होती है 4 मिनट के अंदर अंदर। फिर वो दे दिए हमने स्टोरी के पेपर जो हमने लिखे। उसके बाद हमें ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, 12 15 16 18 20, इन सब ग्रुप्स में डिवाइड करके एक सेमी सर्कुलर वे में बैठा के सामने हमारे 3 असेसर होते हैं, 3 या 4 असेसर होते हैं जो ऑफिसर होते हैं। वो फिर हमें बोलते हैं कि तुम्हारे पास 1 मिनट है, मतलब हर बंदे के पास एक एक मिनट होगा अपनी स्टोरी नरेट करने का। तो जैसे ही यहाँ से शुरू हुआ फिर ऐसे ऐसे करके खत्म हो गया। जैसे ही ये आखिरी बंदे ने खत्म किया उसका तुरंत ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाता। अब बंदे जैसे ही शुरू होते हैं वो पूरा मच्छी बाजार भाई, तो मेरे को पता होता है कि इसमें नहीं बोलना होता, ये तो बहुत फालतू चीज है, कोई किसी का समझ नहीं पाएगा। तो वो एसेसरी खुद ही क्या करते हैं, जैसे 18 का बैच है तो वो दो में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। पहले ग्रुप ए डिस्कशन करेगा, फिर ग्रुप बी डिस्कशन करेगा, फिर डिस्कशन जो इन उसी दोनों का पिक्चर कॉमन पे ही पॉइंट करना होगा होता अपनी स्टोरी पे, जैसे हर बंदे की स्टोरी अलग होगी तो है? हर ग्रुप को एक कॉमन पॉइंट पे आना होता है। तो ये सीन होता है। ठीक है। तो अब सीन हुआ, हम कपूरथला में गए। कपूरथला में ये सब हो गया। जब हमारी ग्रुप डिस्कशन की बारी आई, हम शायद 18 19 बंदे थे एक ग्रुप में। और भाई सब बंदे बहस कर रहे हैं एक दूसरे से, ये वो। मेरे जो इस साइड वाला बंदा था वो एक ही लाइन बोले जा रहा है, लेट्स टॉक वन बाय वन, लेट्स गो वन बाय वन। लिटरली एक ही लाइन। फिर जब ग्रुप आधा बटा तब भी ये सेम लाइन बोलने जा रहे हैं और कुछ इनपुट ही नहीं दे रहे हैं बंदा, लेट्स टॉक वन बाय वन, लेट्स गो वन बाय वन। तो उस 18 या 19 बंदों में से हमारे 10 या 12 बंदे स्क्रीन में हुए थे और पूरे 450 में से केवल 40 बंदे स्क्रीन में हुए थे। उसमें तू भी हुआ था? ये हम्म। फिर इसके बाद क्या हो, ये इसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है, जो बंदे स्क्रीन आउट हो जाते हैं उनको सेम डे घर भेज देते हैं। और फिर हमें धूप में खड़ा करते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नेक्स्ट अब क्या होने वाला है। तो अगले दिन होता है हमारा साइकोलॉजी टेस्ट। उसमें दरअसल 3 टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी, इंटरव्यू एंड GTO। साइकोलॉजी में तुम्हें होता है जैसे अभी तो एक पिक्चर दिखाई। GTO ग्रुप टास्क ऑब्स्टिकल, ऐसा कुछ होता है। GTO मतलब ग्रुप टास्क ऑफिसर होता है क्या? अरे वो रेंगते हैं ना ग्राउंड में ऐसे। भाई ग्राउंड पे ये क्या रेंगते। था? अबे ये नहीं था यार, ग्राउंड में रेंगते हैं वो, ऐसे कर रही थी। ऐसे तो नहीं रहेंगे था भाई कोई। तू पागल वागल है क्या? ग्राउंड में रेंगते। फ्लश क्यों कर रही है तू?
फ्लैश नहीं कर रही, तो मेरे को बस ऐसी बातें मेरे सामने ना। नहीं, बता तो वो होता है। टॉपिक तो मत चेंज कर दो। ये क्या होता है? आह, ये क्या है? अरे मेरे गाल दर्द करते हैं यार। ये अरे सुंदर तो है तो। वो वाली बताना, जीटीओ में ऐसे होता है क्या? ऐसे मतलब तू। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ, सुंदर तो है तू। मुझे तो सुंदर तो है। हाय भैया। हाय। क्या? सच मान गई भाई इस बात को तू। वेरी सैड। मैं हूँ। मुझे सच किसी से सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं बहुत अच्छी। और मेरी अभी भी मैं देख ही रही हूँ अपने आप मेरी 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 को। मैं इस पे टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझती। इस फ्लश बात क्यों कर रही है फिर तू? फ्लश नहीं कर रही, इस बात को तवज्जो नहीं देना चाहती मैं। मैं बता रहा हूँ, जैसे स्क्रीनिंग में होता है एक पिक्चर दिखाते हैं और 4 मिनट में हमें स्टोरी लिखनी होती है। साइकोलॉजी में क्या होता है, तुम्हें 12 पिक्चर दिखाएंगे एक के बाद एक। मतलब एक पिक्चर दिखाई आधे मिनट के लिए, उसे भाई फिर तू बहुत 3 मिनट में बेकार है। स्टोरी लिखो। मुझे कुछ बात याद आ गई इसलिए मैं उठा हूँ। याद रखियो वो बात, ठीक है? तो एक के बाद एक करके पिक्चर दिखाते हैं और हमें लिखना होता है फिर उसमें। ये हो गया पीपी। ये हो गया हमारा। ओ यार नहीं, नहीं, नाम भूल गया मैं, क्या कहते हैं इसको। मेरे को बेस्ट देख के होता लोग है। भूल ही जाते हैं एक बातें। होता है SRT, एक होता है WAT, TAT। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। ये होता है TAT, मतलब जिसमें पिक्चर्स दिखाते हैं और फिर हमें स्टोरी लिखनी होती है। TAT मतलब थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट। जो हमें पिक्चर दिखाई उसके बेसिस पे टेस्ट। फिर होता है SRT। SRT होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एसआरटी शायद सबटाइटल 70 फाइल। सिचुएशनल। SRT क्या? सबटाइटल फाइल होती है। सिचुएशन होती है, उसमें लिखना होता है कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। उसके बाद होता है WAT। WAT तो भाई बहुत खतरनाक है। उसमें ये होता है कि तुम्हें 10 सेकंड तक के लिए एक वर्ड दिखाया जाएगा स्क्रीन पे, और उसी 10 सेकंड में तुम्हें एक सेंटेंस लिखना है। और वो शायद 70 होते हैं, वो भी 70 वर्ड्स दिखाते हैं। तो मतलब ये हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड को टेस्ट करते हैं, कि जो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना वो टेस्ट करते हैं। और ये हो गया साइकोलॉजी टेस्ट। होता ये है, हमारे जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं ना, ये ये मान लो कि 11, साढ़े 11, 12 बजे तक सबके खत्म हो जाते हैं सुबह के। फिर हमारे पास पूरा दिन फ्री रहता है। और एसएसबी में ये भी होता है कि हमें ना चेस्ट नंबर दिए जाते हैं। हमें कोई पे नाम से नहीं बुला था, हमें चेस्ट नंबर दिया जाता है, 23 कम है, तो ऐसे बोलते हैं। फिर अगला हो गया इंटरव्यू। अब इंटरव्यू ऐसा होता है कि जैसे मान लो 40 बंदे स्क्रीनिंग में, तो 40 बंदों का इंटरव्यू एक दिन में नहीं हो सकता। ये जो 3 दिन होते हैं ना, Day 1 साइकोलॉजी, Day 2 एंड Day 3 GTO, तो इन तीनों दिन में बांट दिए जाते हैं बंदे कि किस बंदे का इंटरव्यू कब होगा और किसके साथ होगा। जैसे जो बोर्ड है, SSC बोर्ड का प्रेसिडेंट हो गया या वाइस प्रेसिडेंट हो गया या इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो गया, इन सब के साथ हमारा इंटरव्यू होता है। उसके बाद हमारा होता है GTO। GTO के होते हैं 2 दिन, GTO 1, GTO 2। जो GTO 1 होता है, अच्छा ना, GTO 1 में क्या होता है, एक मैप देते हैं तुम्हें, और वहां पे प्रॉब्लम्स दे देंगे कि तुम यहाँ से कैंप करने जा रहे हो और तुम 12 जनों का ग्रुप हो, और तुम्हें खबर मिली कि इस गांव में लुटेरे आ गए हैं, यहाँ पे इन्होंने रेलवे ट्रैक्स पे फट्टे वट्टे लगा दिए, और यहाँ से कोई लुटेरे जा रहे हैं, यहाँ यहाँ तुम्हारे आंखों के सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया और वहाँ किसी की बकरी चुरा के भाग गया। तो तुम जितने भी जने हो, और तुम्हें ये भी होता है कि अभी टाइम ये हो रहा है और तुम्हें इस टाइम तक, रात के 5:30 बजे तक तुम्हें वापस से कॉलेज जाना है। तो ऐसा सीन होता है। तो उसमें फिर हम अपने सॉल्यूशन एक पेपर पे नोट डाउन करते हैं, और फिर बाद में ग्रुप डिस्कशन होता है इसके बारे में। और फिर जो Day 1 होता है GTO का, उसमें बेसिकली ये होता है कि जो थियोरेटिकल टेस्ट होते हैं, ये होते हैं रिटर्न वाले टेस्ट। उसमें भी होता है कि हमें एक टॉपिक दे देंगे, मतलब 3 4 टॉपिक देंगे, उनमें से एक टॉपिक चूज करना होगा, और 3 मिनट्स का प्रिपरेशन टाइम मिलता है, और फिर उसके बाद
हमें सबके सामने जाके उस टॉपिक के ऊपर 3 मिनट तक बोलना होता है। इसको कहते हैं लेक्चरेट। लेक्चर देना होता है 3 मिनट तक। और और हाँ, ये भी होता है, दो होते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन कैसे है? पहले ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, हमें दो टॉपिक्स दिए जाएंगे। उन दो टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक हमें चूज करना है, उसको डिसाइड करने के लिए 1 मिनट मिलेगा पूरे ग्रुप को। फिर उसके बाद उस टॉपिक पे जो हमने डिसाइड किया, वो 3-4 मिनट तक डिस्कशन चलेगा। फिर सेकंड ग्रुप डिस्कशन होता है कि हमें कोई चॉइस नहीं दी जाती, एक टॉपिक दिया जाता है और उस पे हमें डिस्कस करना है। जीटीओ डे 2 में होती है फिजिकल चीजें। फिजिकल चीजें जैसे कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो गए, ग्रुप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो गए। हमारे पास हेल्पिंग मटेरियल होता है, एक पट्टा, एक बल्ली, एक रस्सी और एक लोड होता है। लोड। लोड का मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये कैरिंग मटेरियल है, इसको सेफली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना है यूजिंग द हेल्प ऑफ दीज हेल्पिंग मटेरियल, पट्टा, बल्ली एंड रस्सी। अब उनके रूल्स होते हैं कि जो सफेद पार्ट है ऑब्स्टिकल का, उस पे हम चढ़ भी सकते हैं, हम अपना हेल्पिंग मटेरियल भी रख सकते हैं और अपना लोड भी रख सकते हैं। जो रेड पार्ट होता है उस पे हम चढ़ भी नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, रेड पार्ट मीन्स आउट ऑफ बाउंड। जो ब्लू पार्ट है उस पे हम चढ़ सकते हैं, हमारा हेल्पिंग मटेरियल नहीं चढ़ सकता उसमें। तो ऐसे करके हमें ये सारी चीजें करनी होती है। फिर आते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हमारे पास 3 मिनट होते हैं और 10 ऑब्स्टिकल होते हैं। 10 ऑब्स्टिकल कैसे कि जिस ऑब्स्टिकल के सामने 1 लिखा हुआ है उसकी स्कोरिंग होगी 1, जिसके सामने 2 लिखा हुआ है उसकी स्कोरिंग होगी 2। ऐसे जिस ऑब्स्टिकल के सामने 10 लिखा हुआ है उसकी स्कोरिंग होगी 10। तो जो बंदा 10 के 10 कर लेगा उसको मिलेंगे 55 मार्क्स। वो बंदा रिपीट भी कर सकता है अगर जो उसके पास टाइम है। और फिर लास्ट डे, हाँ बोल। नहीं, पर तू मैक्सिमम कौन से स्टेज तक पहुंची, कहाँ से आउट हुई? सारे। बस एक बार स्क्रीन इन हो गए फिर तो सारे ही करने होते हैं। तो फिर अब एलिमिनेशन कब होता है? मतलब सब बता करना रहा हूँ होता है एलिमिनेशन। उससे? अच्छा। एलिमिने अब हो गया कॉन्फ्रेंस। जैसे GTO 1 GTO 2 सारे सब खत्म हो गया, हमारा साइकोलॉजी भी खत्म, इंटरव्यू भी खत्म और ग्रुप टास्क, ऑफिसर वाले टास्क भी खत्म। उसके बाद हमारी होती है कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट डे। कॉन्फ्रेंस भाई ऐसे होती है, सारे ऑफिसर जितनों ने भी हमें एसएस किया वो सारे ऐसे राउंड टेबल में बैठे हुए प्रॉपर यूनिफॉर्म में। और हम ऐसे छोटे आदमियों की तरह एक एक यहाँ पे बैठे हुए हैं हम, और ऐसे घेर के बैठे हुए हैं वो सारे। ठीक, कोई ड्रेस तो भाई कोड वो तो, है? हाँ, वही होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। तो हम सारे बैठे हुए हैं। अब वही होता है कि जो बंदा सेलेक्टेड होता है उसे नॉर्मल हाय हेलो करके भेज देते हैं। जिस बंदे का डाउट केस होता है उस बंदे से एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और मतलब जो एक्सट्रीम वाले बंदे होते हैं ना, जिनका पता है कि हाँ होना है, तो उनको हाई हेलो करके भेज देंगे। जिस बंदे का पता है कि नहीं होना उनको भी हाई हेलो करके भेज देंगे।